जय हिंद दोस्तों। जैसे कि हमने पिछली क्लास में 31 क्वेश्चन कर लिए थे, अब उससे थोड़ा आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर हमारा 32 है कि यदि m और n प्राकृतिक संख्याएं हैं तो m रूट n है। m रूट n है, इसका क्या मतलब है? जैसे कि रूट n होता है, ऐसे हमारा n रूट m है, मतलब रूट इसका मतलब होता है 1/2 किसी की भी पावर। अगर यहाँ पे m लग रहा है, यहाँ m लगा हुआ है हमारा m, इसका मतलब है 1/m। ओके, ऑप्शन दिए हुए हमारे पास सदैव अपर में, सदैव पर में, अपर में, जब तक n किसी पूर्णांक का m घात नहीं होगा, जब तक n किसी पूर्णांक का m घात नहीं होगा। अपर में जब तक m किसी पूर्णांक का n घात नहीं होगा। अब इसमें आप एक चीज नोटिस करिए कि इसमें हमारी जो पावर है, ये घात जो हमारी, वो क्या बनेगी? इसमें हमारी m बनेगी, n नहीं बनेगी। n हमारा अंदर की साइड है, रूट के अंदर है, ये हमारा बेस है इसमें, और m हमारा रूट है। तो इसमें साफ कह रहा है ये कि m किसी पूर्णांक का n वा घात नहीं होगा, घात n तो हमारी कैसे भी नहीं बनेगी। तो ये हमारा ऑप्शन पहले से ही गलत है। अब बात आती है m और n, ये हमारी दो प्राकृतिक संख्याएं हैं। अगर हम n और m को, माना हमने ये एक मान लिया, ये भी एक मान लिया, तो ये क्या हो गया? 1 ही हो गया हमारा। यहाँ पहली बात एक आएगा नहीं, 2 ही आएगा। m हमने 2 ले लिया, तो 2 तो यहाँ लिखिए या मत लिखिए, यहाँ हमारा 2 ही दर्शाएगा, यहाँ पे 2 ही दर्शाएगा, तो 1 आ गया। अगर मैंने यहाँ पे भी 2 है, अगर यहाँ पे भी 2 है, तो ये रूट 2 आ गया, ये रूट 2 आ गया। तो ये हमारा पर में भी हो सकता है और अपर में भी हो सकता है। सदैव अपर में हमारा सदैव शब्द अगर कहीं भी जुड़ा हुआ है तो बहुत सावधानी बरतनी होगी हमें कि सदैव हमारा ऑलवेज जो शब्द है, ये हमें कंफ्यूज करेगा क्वेश्चंस में। ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन में ऑलवेज जरूर लगेगा। तो इसमें हमारा सदैव कह रहा है, सदैव हमारी नहीं होगा, सदैव अपर में नहीं होगा, हमारा पर में भी आएगा, पर में भी आएगा। अब बी ऑप्शन सदैव पर में होगा, इसमें भी सदैव शब्द जुड़ा हुआ है, सदैव पर में नहीं हो रहा हमारा, इसमें अपर में भी आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। ऑप्शन बचा हमारे पास, क्या बचा? सी ऑप्शन बचा। तो आंसर हमारा सी हो गया। इसे एक बार ट्राई करके देखते हैं। अपर में जब तक n किसी पूर्णांक का m घात नहीं होगा, ये कह रहा है कि अपर में जब तक n, जो n है, किसी भी पूर्णांक का m घात नहीं होगा, जब तक किसी भी पूर्णांक का m घात नहीं होगा, तब तक ये हमारा अपर में रहेगा। जैसे कि हमने ले लिया 216, 216, n बराबर ले लिया हमने, यहाँ m है, ये हमने m 3 ले लिया, तो ये इसकी पावर क्या हो गई? 3 हो गई। इसका मतलब 6 का क्यूब है ये, इसका मतलब होता है 1/3। ये कह रहा है कि m किसी पूर्णांक का m घात नहीं होगा। अगर m घात हो गया तो वो हमारी पर में होगी, m घात नहीं होगा तो हमारी अपर में होगी। तो ये हमारी बात सत्य है इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं हम। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 33 है कि n 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 3 अंकों की, हमने बेसिक में बताया था 2 अंकों के लिए, 1 से 100 के बीच। उसके बाद हमने जब हम क्वेश्चंस कर रहे थे तो उसमें हमने बीच में एक चीज सीखी थी कि 3 अंकों की संख्या को हम कैसे पहचाने कि वो हमारी परमेय है या भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या। तो हमने देखा था कि उसके आसपास का वर्ग देखना है हमें। जैसे कि हमने 113 पढ़ा था। अब ये हमें नहीं पता ये हमारा अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है, तो इसके पास हमने एक ऐसा स्क्वायर देखा था, तो इसके पास हो, तो इसके पास वाला, इसके 2 है इसके पास, एक ये 100 के पास पड़ता है और ये 121 के पास। इसमें से आप कोई सी भी ले सकते हैं, एनी नंबर कोई सी भी ले सकते हैं दोनों में से।
तो हमने जैसे कि 10 ले लिया, 100 ले लिया, तो 100 किसका है? ये हमारा 10 का वर्ग है ये हमारा। तो 10 का वर्ग है, तो 10 के हमें ऐसी अभाज्य संख्या देखनी है जो 10 से छोटी हो। 10 से छोटी हमें अभाज्य संख्या देखनी है। क्या है? 2, 3, 5, 7, 9 है नहीं है। ओके, तो हमें अगर यहाँ 11 लेते तो 11 से छोटी देखते, फिर भी यही संख्याएं आती है हमारी, यही अंक आते हैं हमारे पास। तो अब देखेंगे हम 2 से डिवाइड हो रहा है, इकाई का अंक 2 से नहीं हो रहा, तो ये भी नहीं होगा। 3 क्या अंकों का सम 3 से डिवाइड हो रहा है, ये अंकों का सम 1 और 1 2 और 3 5, 5 3 से नहीं होगा। 5 से काटने के लिए अंक, इकाई का अंक 0 और 5 होना चाहिए, जो कि नहीं है। 7 से काटने के लिए 7 से वो हम जब डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे। अभी फिलहाल ऐसे डायरेक्ट काट लिए 7 का भाग देकर, 7 से कम 7 बचे 4 43, ये नहीं है, तो ये हमारी अभाज्य संख्या है। अब इसमें कह रहा है हमारा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखनी है हमारे पास 3 अंकों की। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारे पास 100। क्या है हमारे पास? 100। लेकिन 100 हमारी कटती है 2 से, 5 से, 10 से, 20 से, 50 से, 100 से, तो ये हमारी नहीं होगी। इसके बाद आती है हमारी 3 अंकों की संख्या 101। अब 101 हमारी किससे कटेगी? हम इसके पास का वर्ग देखेंगे, 100 वाला 10 का स्क्वायर है ये। अब इसमें देखना होगा हमें ये इससे छोटी अभाज्य संख्या 2 3 5 और 7, 2 3 5 7। जब 2 का हम डिवाइड करेंगे तो 1 आ रहा है, इकाई यूनिट डिजिट हमारा 1 है, तो नहीं कटेगा। 3 से काटने के लिए सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग, 1 और 1 2, नहीं कट रहा। 5 से काटने के लिए 0 और 5 देखना होगा, जो कि नहीं है, ये भी हमारा नहीं कटेगा। 7 से काटने के लिए 7 से कम 7, 3 बचा 31 हो गया, ये भी नहीं कट रहा। तो ये हमारी अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है हमारा। तो 101 है, 3 अंकों की छोटी से छोटी हमें मिल गई 101। अब 101 ये कह रहा है जब उससे कि जब n को, ये n बराबर क्या आ गया हमारा 3 अंकों की है, ये n आ गई हमारी 101। n को 13 से डिवाइड किया जाए, जब 101 को हम 13 से डिवाइड करें तो विभाजित मतलब डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या होगा हमारा? तो जब 13 का भाग देंगे, 13 सत्ते 91, 13 7 या 91, तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा? 10। ये हमारा रिमाइंडर बचेगा शेषफल। हमारे ऑप्शन है 8 9 7 10, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर हमारा 3 अंकों की सबसे मतलब सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी, ये हमारा 1000 है, मतलब इसमें ये 4 अंकों की हमारी बड़ी से बड़ी, सॉरी छोटी से छोटी डिजिट होगी। लेकिन 3 अंकों की देखने के लिए हमारी 9, ये 3 अंकों की सबसे बड़ी डिजिट है, अभाज्य संख्या है ये सबसे बड़ी। ये हमारा 3 से भी कट रहा है, 111 से भी कटेगा, 9 से भी कट रहा है, तो ये हमारी नहीं होगी। ऐसे ही 9 9 8 को देखेंगे, 8 आ रहा है पीछे, तो ये जरूर कटेगा हमारा 2 से, क्योंकि अगर हम इसके पास का लेंगे 1000 तो होगा नहीं हमारा, कितना होगा वर्ग देखेंगे तो 304 है, 900 देखेंगे 30 का होगा हमारा, 900 इसके पास आ रहा है, और 961 31 31 का भी हो रहा है, 961 1024 32 का, तो ये सभी आसपास हैं इसके, तो उससे देखेंगे तो हमारा 2 उसमें आएगा अभाज्य संख्या में, उससे छोटी अभाज्य संख्या देखेंगे तो ये भी नहीं होगा। जैसे इससे छोटी 997, क्या ये है? ये हमारी किसी से नहीं कटेगी, ये हमारी अभाज्य संख्या है। ओके, तो इसमें अगर हम 13 का डिवाइड करें तो क्या शेषफल आएगा? 13 सत्ते 91, बचे कितने 6 67, 13 पंजे 65, रिमाइंडर आएगा हमारा 2। अगर छोटी से छोटी पूछे तो शेषफल हमारा 10 होगा, अगर बड़ी से बड़ी पूछे तो शेषफल हमारा 2 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा कि यदि संख्या q q+2 q+6 सभी अभाज्य संख्या है। ये हमारी सभी अभाज्य संख्या है, ये जितनी भी 3 नंबर है हमारी ये हमारी अभाज्य संख्या है कि q की जगह हम ऐसी संख्या रखेंगे, ऐसा अंक रखेंगे कि वो जब इसमें हम ऐड करें तो वो हमारी अभाज्य संख्या हो। तो हमें 3q+9 का मान क्या हो सकता है, इसका मान हमें बताना है। अब क्वेश्चन हमारे अच्छे आ चुके हैं, वो बेसिक क्वेश्चन थे, अब ये इसी नंबर्स के ऊपर क्वेश्चन अच्छे होते जा रहे हैं हमारे, वो आगे ही चल के क्वेश्चन अच्छे आएंगे हमारे। इसे देखते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले छोटी वाली संख्या से देखते हैं कि 2 3 5 7 11 13 17 19, इस तरह हमने इतनी संख्या लिख ली। अब सबसे पहले देखते हैं क्या दो, क्योंकि इसमें देखिए हमारे इसमें और इसमें कितना अंतर है। कोई चीज हमारे पास क्यूब और इसमें 2 जुड़ रहा है, इसमें 2 जुड़ रहा है, ये हमारा अकेला सिंगल है और इसमें 2 जुड़ रहा है। तो इसमें और इसमें अंतर कितना हुआ भाई, इसके पास 2 अधिक है, इसके पास 2 कम है, तो अंतर 2 का है, इसमें अंतर 2 का है। ऐसे q+6 है। अब इसमें और इसमें हमारा अंतर कितने का है, इस पे 6 ज्यादा है, इस पे 1 भी नहीं है, तो 6 का अंतर है, 6 का अंतर है। तो हमें ऐसी संख्या, मतलब इन अभाज्य संख्याओं में ऐसी निकालनी है हमें कि उसके बीच का अंतर 2 और 6 हो। मतलब एक ऐसी संख्या लेनी है कि उसमें 2 जोड़ है तो भी अभाज्य संख्या है, अगर उस संख्या में 6 जोड़ है तो भी हमारी अभाज्य संख्या आए। तो हम 2 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, वो हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, तो 2 को हटाएंगे हम, 2 हमारा नहीं है। इसके और इसके बीच का अंतर 1 है, इसके और इसके बीच का अंतर 2 है, अंतर 2 है। अब देखेंगे क्या इसके और इसके बीच का अंतर 6 है, इसके और इसके बीच का अंतर हमारा 6, 3 और 7 के बीच का अंतर हमारा 6 नहीं है, 4 है, तो 3 भी नहीं होगी हमारी, 3 भी नहीं होगी। ओके। अब 5 और 7 के बीच का अंतर देखते हैं हम कितना है, 2 है, 5 और 7 के बीच का भी अंतर हमारे पास 2 है। अब 5 और 11 के बीच का अंतर कितना है हमारे पास, 6, ये भी अंतर हमारा 6 है। तो ये बात इसमें हमारी इस बात को फॉलो कर रहा है ये कि 5 7 और 11 ये फॉलो कर रहा है। तो इसमें हमारा क्या कह रहा था, एक संख्या निकल आई, तो इसकी क्या मान हो सकते हैं, क्या मान हो सकते हैं। अब देखिए आगे आगे और संख्याएं भी ये फॉलो करेगा। अगर हम 7 को और 11 को देखें तो 2 का अंतर है, 7 को और 11 को देखो हम, सॉरी 4 का अंतर है, 4 का अंतर है, तो ये 7 भी नहीं होगा हमारा। अगर हम 11 और 13 को देखें, 11 और 13 को, तो हमारा 2 का अंतर है। उससे बड़ी हमारी 17, 11 और 17 को देखें तो 6 का अंतर, तो एक हमारी क्या बनेगी, 11 13 और 17, एक संख्या ये बन गई हमारी। इसे रफ कर दे रहा हूं, 2 संख्या बन गई हमारी, एक तो 5 7 11 और 11 13 और 17, इससे आगे की होती है 23 17 19 और ये, इसके बीच का अंतर तो 2 है जो कि आ चुकी है हमारी, अब 11 वाली हो चुकी है। अब 13 और इसके बीच का अंतर 4 है, तो ये वाली नहीं होगी हमारी, ये नहीं होगी। अब 17 और 19 के बीच का अंतर 2, 17 और 23 के बीच का अंतर 6, तो ये भी हमारी संख्या है 17 19 23, 17 19 23, ये भी है, इतनी संख्या हो गई। अब ये हो गई 17 वाली। अब 19 और 23 के बीच का अंतर 4 है। अब आगे की संख्या मुश्किल ही मिलेंगी हमारी, क्योंकि ये इतनी संख्या हमारे पास जो इतने इतने गैप की मिलेंगी। आप देख सकते हैं, जैसे कि अब हमने 17 तक ले लिया, 17 और इसके बीच का अंतर 2 है।
अब 19 से देखेंगे, इसके और इसके बीच का अंतर कितना है, 4 है, तो ये नहीं होगी हमारी। अब 19 के बाद वो सॉरी 23 के बाद क्या आता है, 29, तो 29 और 23 के बीच का अंतर 6 हो गया, तो ये इस बात को फॉलो नहीं कर रहा। अब 29 और 31, 29 इसके बीच का अंतर कितना हो गया, 2 हो गया। अब इससे आगे वाली हमारी 37 है, तो इसके और इसके बीच का अंतर क्या हो गया, 8 हो गया। तो हमारी आगे संख्या नहीं मिलेंगी, 3 ही हमारे ऐसे ये कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, 3 ही कंपेयर है हमारे, सॉरी पेयर हैं। तो अब इसमें रख के देखते हैं हम कि 3q + 9, पहले हमारे पास q बराबर कितना आ रहा था, 5 आ रहा है, q बराबर हमारा 5 आ रहा है, तो पहले हम q बराबर 5 रखेंगे। 5 रखने से तो अगर यहाँ हम 5 रखेंगे तो 5 15 और 9, 15 और 9 24, तो 24 आएगा आंसर हमारा। अगर हम 11 रखें तो 7 और 11 से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है हमें, क्योंकि हमें यहाँ क्यू में देखना है, ये तो हमारे ऐड हो रहे हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ 11 देखें तो 11 3 33 और 9 33 और 9 42, अगर 11 रखेंगे तो हमारा 42 आ रहा है। अगर हम 17 रखेंगे तो 17 × 51 और 9, 17 × 51 और 9 60, 60 24 42 और 60। अब ऑप्शन देखते हैं हम, क्या ओनली 18, केवल हमारा 18 हुआ, 18 तो हमारा कैसे भी नहीं आ रहा है ये हमारा, तो आंसर ए गलत है। ओनली 42, हाँ 42 आ रहा है, और 60 भी आ रहा है, और 24 भी आ रहा है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इसमें हमारा ऑप्शन में 24 नहीं है, तो उससे हमें मतलब ही नहीं रखना, तो हमारा आंसर है बोथ बी एंड सी। अब क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 35, क्वेश्चन नंबर हमारा 35। देखिए क्वेश्चन अब हमारे अच्छे आते हुए जा रहे हैं, कि दिमाग लगाने वाले एक तरह से हम कह सकते हैं, कि वो जो पिछले क्वेश्चन किए थे आप लोगों को भी छोटे लग रहे होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन हमारे अच्छे हैं काफी। और इसमें कह रहा है कि p का गुणज n की पावर p - 1 है, यदि n p से अभाज्य है तो p है। पहले इस बात को समझते हैं, n p से अभाज्य है, n p से अभाज्य है। एक चीज जब हम बेसिक पढ़ रहे थे तो हमने प्राइम और कंपोजिट मतलब भाज्य और अभाज्य पढ़ा था, और हमने प्राइम के टाइप्स भी पढ़े थे, को प्राइम, रिलेटिव प्राइम और ट्विंस प्राइम, रिलेटिव प्राइम और ट्विंस प्राइम। तो हमने उसमें जाना था, पहले एक चीज देखिए कि कोई भी दो नंबर, जब दो नंबर एक दूसरे से अभाज्य होंगे, जैसे कि हमने ले लिया 3 और 5, दोनों हमारी अभाज्य संख्या हैं, वो एक दूसरे से अभाज्य कब होंगे, अभाज्य का मतलब ही यही है कि वो एक से और स्वयं से घटे, मतलब उनके बीच का HCF 1 हो। इसका मतलब कहने का कि दो संख्याओं के बीच का ये कि n p से अभाज्य है, कि n और p हमारी ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं कि उनका HCF 1 हो, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि n और p ये हमारी सह अभाज्य संख्या है, वो प्राइम नंबर है, ठीक है, कि n और p हमें ऐसी लेनी है कि HCF 1 हो। ओके, और जब हम उन्हें रखें जो भी रिजल्ट आए वो हमारा p का गुणज हो, तो बताना हमें p है प्राइम नंबर, रेशनल नंबर, रियल नंबर, कंपोजिट नंबर, 4 ऑप्शन है, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या और भाज्य संख्या। तो देखिए n और p मैंने रख दिया यहाँ, n और p को 2 और 3 ले लिया, इन दोनों का HCF 1 होगा, दो संख्याएं ऐसी हैं HCF 1 होगा। जब n की जगह रख दिया मैंने 2 और p की जगह रखा 3 में से एक गया 2 - 1, क्या आ गया, 2 का वर्ग 4, 2 का स्क्वायर 4 में से एक गया 3 आ गया। ये p का गुणज है क्या हमारा, जी हाँ p का गुणज है, तो ये भी सही बात है इसमें। इससे अब हमें कुछ मालूम तो पड़ा नहीं कि ये हमारा क्या हुआ, कि इनमें से कौन सा नंबर है हमारा। अब धर के देखते हैं,
रखकर देखते हैं कि 3 और 4, 3 और 4 HCF दोनों का एक आएगा, HCF एक आएगा। हमने बताया था कि रिलेटिव और कोप्राइम को क्वेश्चंस में एक साथ यूज करेंगे। उन दोनों को हम एक साथ यूज इसलिए करते हैं कि क्वेश्चंस में पता नहीं कि कौन सा कह रहा है। अगर किताब के माध्यम से देखा जाए तो उसके टाइप अलग अलग होते हैं, उनका मतलब अलग होता है, लेकिन क्वेश्चन में मतलब एक ही है। अब 3 4 एन किया, रख दिया मैंने 3 4, पी किया 4 में से एक गया 3, 3 माइनस 1, 27 में से एक गया 26, 3 का क्यूब 27, 27 में से एक गया 26। क्या ये हमारा 4 का गुणज है? क्या ये मल्टीप्लाई है 4 का? 4 के टेबल में नहीं आता, 24 आता, तो ये हमारा 4 नहीं होगा, यहाँ 3 सही था। अगर इसी तरह मैं 3 और 5 को लेकर देखूं तो 3 और 5 को, क्योंकि 3 का कॉम्बिनेशन 4 के साथ तो नहीं बैठ रहा, तो 5 के साथ देखते हैं। तो 5 के साथ देखते हैं कि n तो 3 है ही हमारे पास, यहाँ 5 में से एक गया 4 माइनस 1, 3 की पावर 4 होता है हमारा 81 कि 3 का वर्ग 9, 3 का क्यूब 27 और 3 की पावर 4 का मतलब 81। तो ये क्या बचा हमारे पास 80, एक गया 81 में से एक गया तो 80। क्या ये 5 का गुणज है हमारे पास? जी हाँ, 5 का गुणज है। तो आप देखिए इससे कि जब हमने ये यहाँ पे p की जगह क्या प्राइम नंबर रख रहे हैं हम, क्योंकि 3 भी हमारा प्राइम है, 5 भी प्राइम है, 2 भी प्राइम था, 2 के साथ 3 का कॉम्बिनेशन बन रहा था। ऐसे देखते हैं, अगर प्राइम नंबर हम सोच रहे हैं सही है तो हम 7 को देखते हैं, 5 और 7 को रखकर, 5 और 7 को मैंने रख दिया यहाँ पे 5 और 7। देखिए 5 7 में से एक गया 6, 5 की पावर 6 माइनस 1, 5 की पावर 6 का मतलब होता है 15,625। 5 की पावर 4 का मतलब है पहले 1, 5 की पावर 1 का मतलब 5, 5 की पावर 2 का मतलब 25, 5 की पावर 3 का मतलब 125, 5 की पावर 4 का मतलब 625, 5 की पावर 5 का मतलब 3125, 5 की पावर 6 का मतलब 15,625। पर जब हम 15,625 में से एक घटाएंगे तो क्या आएगा? 15,624। अब ये देखते हैं हम, क्या ये 7 का हमारा गुणज है? 7 का भाग देखकर, 7 एक 7, 1 7 दूनी 14, 1 बचा 16, 7 दूनी 14, बचे कितने 2, 7 ती 21, बचा 1, 14 हो गया। ये गुणज है हमारा, 7 दूनी 14, ये गुणज है। तो ये भी, तो ये हमारी सभी हमारी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 36 है। P एक अभाज्य संख्या है, P इज अ प्राइम नंबर जो 5 से अधिक है, P मोर देन 5, तब P स्क्वायर माइनस 1 है, देन P स्क्वायर माइनस 1 इज नेवर डिविजिबल बाई 6, 6 से कभी विभाज्य नहीं होगा, ऑलवेज डिविजिबल बाई 6 एंड मे और मे नॉट बी डिविजिबल बाई 12, हमेशा 6 से विभाजित होगा और 12 से विभाजित हो भी सकता है और नहीं भी, में हो सकता है और नहीं भी, ऑलवेज डिविजिबल बाई 12 एंड मे और मे नॉट बी डिविजिबल बाई 24, 12 से हमेशा विभाजित होगा और 24 से हो भी सकता है और नहीं भी, ऑलवेज डिविजिबल बाई 24, तो 24 से हमेशा विभाजित होगा। तो हमारे पास जो दिया हुआ 5 से अधिक है प्राइम नंबर, तो हमें 2 नहीं लेना, 3 नहीं लेना, 5 नहीं लेना, इससे अधिक लेना है। जैसे कि हमारे पास है P स्क्वायर माइनस 1, तो P की वैल्यू हमें 5 से अधिक लेनी है। 5 से अधिक क्या अभाज्य संख्या है हमारी? 5 से अधिक हमारी अभाज्य संख्या है 7, 7। 7 का वर्ग करेंगे हम, क्या आएगा? 49। अगर हम P की जगह 7 रखें तो क्या आएगा हमारे पास?
7 का वर्ग 49, 49 में से 1 गया 48, 48। ये हमारा 6 से भी विभाजित है, 6 से भी है, 12 से भी है, 12 से है, 24 से 24। इसमें जितने भी ये हमारी संख्या लिखी हुई है ये हमारा सभी से है। पहली बात कह रहा है ये 6 से हमारा कभी डिविजिबल नहीं होगा, कभी विभाजित नहीं होगा। पहली बात ये गलत कह रहा है, 6 से हमारा विभाजित होगा। इसमें ये कह रहा है कि 6 से तो होगा लेकिन 12 से नहीं होगा, तो हम एक संख्या को देखकर तो बता नहीं सकते, आगे की संख्या निकाल के बताएंगे। इसे ए को भी हम ऐसे नहीं बता सकते, लेकिन मैंने पहले बता दिया। इससे आगे वाली हमारी 11। अगर हम 11 को रखे हैं, जब 11 को रखेंगे तो 11 का वर्ग 121, 121 में से 1 गया तो 120। तो ये हमारा 6 से भी है, 12 से भी है, 24 से भी है, ये हमारा सभी से विभाजित है। तो इसमें ये बात इतने से हम पता लगा सकते हैं। वैसे तो इसमें ये कह रहा है कि 12 से नहीं हो भी सकता और नहीं, ये 12 से होगा कि हम कोई भी संख्या रखें जो 5 से हमारी बड़ी हो, अभाज्य संख्या, एनी प्राइम नंबर मोर देन 5, तो वो हमारी ऑलवेज 24 से तो होगी, ये कह रहा है। इसमें ये बात गलत कह रहा है कि 12 से हो भी सकती है, नहीं, ये 12 से 101% होगी। इसमें ये कह रहा है 24 से हो भी सकती है, नहीं, 24 से भी होगी 101%, तो ये 3 बात गलत कह रहा है। तो ऑप्शन बचा हमारे पास डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर कि ऑलवेज डिविजिबल बाय 24, 24 से ये हमेशा विभाजित होगी, डिवाइड होगा उसमें। अगर विश्वास नहीं है तो इससे बढ़िया 13 का वर्ग 169, 169 में से बन गया 168 में अगर आप 24 का भाग दें तो 24 छक्के 168, 24 छक्के नहीं, 24 कहाँ शायद हो सकता है, देख लेना उसे आप। ऐसे अब क्वेश्चन नंबर 37 कल करेंगे हम, आज के लिए इतना ही। और क्वेश्चन हमारे अभी अच्छे आ चुके हैं, थोड़ा लेवल बढ़ चुका है हमारा, और इसमें अभी काफ़ी क्वेश्चन और करने, हमारे क्वेश्चन 36 हुए हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद दोस्तों, आगे क्लास कल करेंगे।